हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 4 हमारा चल रहा है, जिसमें आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, जिसमें हम देखेंगे मानव में लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। किसी भी ह्यूमन के अंदर सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, अर्थात लिंग का निर्धारण कैसे होता है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी आप कह सकते हैं जनक से जो संतति बनेगी, अर्थात जो पुत्र या पुत्रियां बनेगी, तो वो कौन सी पैदा होने वाली है, तो किस पर डिपेंड करेगी, अर्थात कैसे इनका निर्धारण होता है, वो हम आपको आज की इस वीडियो में कराने वाले हैं। चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं मानव की, तो मानव की प्रत्येक कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्योंकि एक जोड़े में 2 गुणसूत्र होते हैं। तो मानव की प्रत्येक कोशिका में आपको याद रखना है कि 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो 23 जोड़े गुणसूत्रों में से जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं वो साइज में क्या होते हैं, समान होते हैं। वो 22 जोड़े जो होते हैं वो एकदम से समान होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ऑटोसोम। और जो 23वां जोड़ा होता है, 23वां जोड़ा जो होता है वो असमान होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र। समझिए, मानव की हर एक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़े का मतलब है कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस 46 गुणसूत्रों में से जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो 22 जोड़े गुणसूत्र क्या होते हैं, ये एकदम समान होते हैं। और इन समान गुणसूत्रों को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं ऑटोसोम कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं ऑटोसोम। तो आपको याद रखना है कि जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं ये समान होते हैं, एक समान होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ऑटोसोम। और जो 23वां जोड़ा होता है, ये क्या होता है, असमान होता है। और इस 23वें जोड़े को हम क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं, यानी कि इनको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। इनको हम क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए, सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र कहलाता है 23वां जोड़ा। इसमें से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो 22 जोड़े गुणसूत्र समान होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम ऑटोसोम कहते हैं। 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र होता है वो असमान होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम यानी कि लिंग गुणसूत्र कहते हैं। मानव में यदि हम बात करते हैं तो देखिए 23वां जोड़ा जो होता है, मेल में यदि हम बात करते हैं तो 23वां जोड़ा क्या होता है, XY होता है। और फीमेल के अंदर जो 23वां जोड़ा होता है वो क्या होता है, वो होता है XX होता है। तो चलिए यहां पे समझते हैं, हमने क्या कहा कि मानव की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र क्या होते हैं, एक समान होते हैं, जिन्हें हम ऑटोसोम कहते हैं। जबकि 23वां जोड़ा जो होता है वह असमान होता है, जिसे हम कहते हैं लिंग गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम। यदि हम बात करते हैं मेल के अंदर, तो मेल में जो 23वां जोड़ा होता है उसमें XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि मादा में जो 23वां जोड़ा होता है उसमें 2X गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी यहां पे XX गुणसूत्र पाए जाते हैं मादा के 23वें जोड़े में। तो ये जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, जो 23वें जोड़े के गुणसूत्र होते हैं, यही क्या करते हैं, लिंग का निर्धारण करेंगे। अब यहां पे आप देखिए कि निषेचन के समय क्या होगा। निषेचन के समय जब किसी अंडाणु से X गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है तो होने वाली संतान क्या होती है, पुत्री होती है। थोड़ा सा यहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो मेल होता है, मेल में जो 23वां जोड़ा होता है वो क्या होता है, मेल में 23वां जोड़ा होता है X और Y। फीमेल की यदि हम बात करते हैं तो फीमेल में जो 23वां जोड़ा होता है वो होता है XX। अब देखिए, अब ये जो मेल का, यानी यहां में जो मेल का शुक्राणु है, मेल के शुक्राणु में जो X वाला गुणसूत्र है, ये यदि मिलता है फीमेल के किसके साथ, X गुणसूत्र के साथ, तो यहां पे XX गुणसूत्र बनेगा। और वहीं यदि ये जो बाई वाला गुणसूत्र है, बाई वाला जो शुक्राणु का गुणसूत्र है, ये मिलेगा मादा के जब अंडाणु के X गुणसूत्र से, तो ये क्या बनाएगा, XY बनाएगा। तो जहां जहां पे आपको XX मिलेगा, इसका मतलब क्या है कि होने वाली संतान वहां पे क्या है, पुत्री है। और जहां पे भी आपको XY मिलेगा, मतलब होने वाला संतान क्या है, सन है, यानी कि पुत्र है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि निषेचन के समय, चूंकि अंडाणु की यदि हम बात करें तो देखिए दो ही प्रकार के अंडाणु में 2 ही प्रकार के शुक्राणु हैं, XX गुणसूत्र प्रकार के, मतलब दोनों जो गुणसूत्र हैं वो एक ही समान है, XX गुणसूत्र है। लेकिन यहाँ पे यदि मेल में बात करते हैं तो मेल में क्या है, डिफरेंट है। मेल में एक X है और एक Y गुणसूत्र है, जबकि फीमेल में दोनों ही X गुणसूत्र वाले अंडाणु हैं। तो फीमेल के अंडाणु में 2 X गुणसूत्र पाए जाएंगे, जबकि जो मेल का शुक्राणु है उसमें एक X गुणसूत्र पाया जाएगा, एक Y गुणसूत्र पाया जाएगा।
तो जब यक्स वाला गुणसूत्र जो है, जब मादा का एक्स वाला गुणसूत्र, देखिए मादा में हमने क्या कहा, यक्स एक्स पाए जाते हैं। तो ये जो मादा का जो अंडाणु है उसमें दो गुणसूत्र हैं, यक्स एक्स गुणसूत्र, और जो मेल के शुक्राणु है उसमें से एक यक्स है एक बाई है। तो देखिए निषेचन के समय क्या होगा, जब मादा का ये यक्स वाला गुणसूत्र किसके साथ मिलेगा, मादा के इस यक्स गुणसूत्र के साथ जब पुरुष का एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलेगा तो होने वाली संतान क्या होगी, होने वाली संतान जो है यहाँ पे क्या होगी, सिस्टर, यहाँ पे सॉरी, होने वाली संतान क्या होगी, डॉटर होगी, यानी कि पुत्री होगी। जबकि यहाँ पे आपको समझना है कि यदि फीमेल का एक्स गुणसूत्र यदि मेल के शुक्राणु से संयोग करता है बाई वाले गुणसूत्र के साथ, यानी जो फीमेल का अंडाणु है तो अंडाणु में जो एक्स वाला गुणसूत्र है वो मेल के बाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु से यदि संयोग करती है तो इसमें जो होने वाली संतान है वो क्या होगी, वो क्या होगा, पुत्र होगा यहाँ पे, यानी कि सन होगा। तो दोनों में उम्मीद करता हूं यहाँ पे आपको यह चीज समझ में आ गई होगी कि नर में जो 23वां जोड़ा होता है उसमें यक्स बाई गुणसूत्र होते हैं, जबकि मादा के जो 23वां जोड़े होते हैं उसमें यक्स यक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए निषेचन के समय जब किसी अंडाणु से यक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है तो होने वाली संतान जो होती है वह पुत्री होती है, अर्थात डॉटर कहलाती है। लेकिन जब निषेचन के समय आपको याद रखना है कि अंडाणु से बाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है, क्योंकि अंडाणु में तो भैया यक्स यक्स गुणसूत्र है, तो चाहे कोई सा भी यक्स आए उससे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ना है, दोनों यक्स सेम है। लेकिन यदि हम बात करते हैं शुक्राणु की, तो शुक्राणु यदि यक्स वाला आएगा तो होने वाली संतान जो है क्या होगी, पुत्री होगी, और यदि शुक्राणु बाई वाला आएगा तब वो यक्स के साथ यदि संयोग करेगा तो होने वाला संतान क्या होगा, पुत्र होगा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि निषेचन के समय जब किसी अंडाणु के गुणसूत्र से यदि यक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है तो होने वाली संतान पुत्री होती है, और यदि निषेचन के समय जो शुक्राणु है उस शुक्राणु से यदि बाई गुणसूत्र वाला जो निषेचन के समय अंडाणु है उस अंडाणु से बाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु यदि मिलेगा तो होने वाली संतान क्या होगी, पुत्र होगी। तो ये आपको याद रखना है। और इस प्रकार से जो नर का 23वां जोड़ा होता है अर्थात जो बाई गुणसूत्र होता है वही मुख्य रूप से लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार होता है। इसको आप यहां पे आसानी से समझ सकते हैं, जैसे हमने यहां पे एक ग्राफ के माध्यम से समझा रखा है। यहां पे देखिए, जैसे मान लीजिए हमने एक साइड लिखा है मेल यानी कि नर, दूसरी साइड हमने लिखा है मादा। अब नर में जो 23वां जोड़ा होता है वो होता है एक्स वाई, मादा में जो 23वां जोड़ा होता है वो होता है एक्स एक्स। अब देखिए यहां पे इसका युग्मक बना लीजिए, तो एक एक्स गुणसूत्र हो गया, एक अलग बाई गुणसूत्र अलग हो गया, फिर इसमें एक्स एक्स गुणसूत्र है। तो अब आपस में इनकी जब हम क्रिया कराएंगे यहाँ पे तो देखिए यक्स यक्स गुणसूत्र भी हमको प्राप्त होंगे और यक्स बाई वाले गुणसूत्र भी हमको यहाँ पे प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से आधे गुणसूत्र तो हमको आधी संतानें तो ऐसी प्राप्त होगी जिसमें कैसे हैं, जिसमें पुत्री जो है 50% है और आधी संतानें यहाँ पे हमको पुत्र प्राप्त हो रही है। कहने का मतलब ये है कि मेल और फीमेल के जो 23वें जोड़े हैं उनमें यदि हम आपस में निषेचन कराएंगे तो इस प्रकार से टोटल 4 संतानें प्राप्त होगी, जिसमें से आधी संतानें तो पुत्री होंगी और आधे जो है पुत्र होने की संभावना होती है। तो इस प्रकार से आपको यहां पे समझना पड़ेगा कि जो मानव में टोटल 23 जोड़े यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं, उन 46 गुणसूत्रों में से जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, 22 जोड़े गुणसूत्र तो समान होते हैं, जिनको हम कहते हैं क्या, इनको हम कहते हैं ऑटोसोम। इनको हम क्या कहते हैं, ऑटोसोम। जबकि जो 23वां जोड़ा होता है ये क्या होता है, असमान होता है, जिसे हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। इसे हम क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। देखिए इनकी आपको कैरियोटाइप बना के भी आपको समझ सकते हैं। यदि आपको इनकी कैरियोटाइप बनाना है तो देखिए 44 गुणसूत्र तो कैसे होते हैं, समान होते हैं, यानी कि जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं समान होते हैं, अर्थात 24 गुणसूत्र हो गए समान, प्लस 23वां जोड़ा जो होता है वो यदि मेल की बात करें तो एक्स वाई होगा, तो मेल का कैरियोटाइप हो जाएगा ये। फिर यदि हम बात करते हैं फीमेल के कैरियोटाइप की तो फीमेल का कैरियोटाइप क्या हो जाएगा, 44 प्लस इसमें जो 23वां जोड़ा होता है वो होता है एक्स एक्स। तो ये बन गया भैया, यहाँ पे आप समझ सकते हैं फीमेल का कैरियोटाइप, और ये क्या है, मेल का कैरियोटाइप। अब जब आपको इनका क्या करना है, निषेचन कराना है तो 44 प्लस एक्स वाई और इधर आपको करना है 44 प्लस एक्स एक्स। तो यहाँ पे आपको लिखना है क्या, यहाँ पे आपको लिखना है इधर साइड मेल और इधर साइड आपको क्या लिखना है, इधर साइड आपको करना पड़ेगा फीमेल। तो अब आपको यहाँ पे दोनों की कैरियोटाइप का युग्मक बना लेना है, तो इसके आधे आधे आप कर लीजिए युग्मक। इधर आपका हो जाएगा 22 प्लस हो जाएगा एक्स वाई, 22 प्लस एक्स, और इधर भी आप कर लीजिए 22 प्लस वाई। इधर भी आप कर सकते हैं, इधर भी आप बना सकते हैं। इधर आप बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, 22 प्लस एक्स, इसमें तो एक्स ही एक्स है तो 22 प्लस एक्स, और दूसरा इधर साइड जो युग्मक बनेगा वो भी 22 प्लस एक्स।
अब आप इसका आपस में क्रिया करा दीजिए तो सेम उसी प्रकार से आएगा। 46 गुणसूत्र आपस में मिलेंगे और उन 46 गुणसूत्रों में से आधे गुणसूत्र ऐसे होंगे जो कि पुत्र होंगे और आधे गुणसूत्र यहां पे ऐसे प्राप्त होंगे यक्ष बाई वाले जो कि मेल होंगे अर्थात पुत्र होंगे। तो इस प्रकार से यहां पे दोनों की यदि हम बात करते हैं मेल और फीमेल की, तो मेल और फीमेल का जब हमने आपस में 23वें जोड़े के गुणसूत्रों के मध्य जब हमने क्रॉस कराया तो हमको यहां पे जो आधी संतानें प्राप्त हुई है वो तो मेल प्राप्त होते हैं यानी कि पुत्र प्राप्त होते हैं अर्थात सन प्राप्त होते हैं, जबकि आधी जो है यहां पे डॉटर्स यानी कि पुत्रियां प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि जब भी मानव में लिंग निर्धारण होता है तो होने वाली संतानों में 50% संभावना होती है पुत्र के होने की और 50% संभावना होती है पुत्री के होने की। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि मानव में जो लिंग का निर्धारण होता है वो मानव के 23वें जोड़े के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। मानव के 23वें जोड़े पर जो यक्ष और बाई गुणसूत्र पाए जाते हैं वही मुख्य रूप से लिंग का निर्धारण करते हैं। स्पेशली जो बाई गुणसूत्र होता है, बाई गुणसूत्र यदि नहीं गया है इसका मतलब संतान जो है फीमेल होगी, और यदि बाई वाला गुणसूत्र जो है अंडाणु के साथ संयोग करता है तो होने वाली संतान क्या होगी, पुत्र होगा यानी कि सन होगा। तो इस प्रकार से यहां पे आपको तैयार करना है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आपके पूछा जाता है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।